सीपी ठाकुर का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा का क्या नाम है जानते हैं ना, वो क्या है? अमित शाह का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा का भी नाम सुने हैं ना, वो क्या है जानते हैं ना? राजनाथ सिंह का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा क्या है जानते हैं ना? कितना बताए, वह परिवारवाद नहीं है। और यदि यह परिवारवाद है तो क्या नीतीश कुमार ने मुझे राज सत्ता दी है? जनता का वोट से तेजस्वी जी उस जगह पर पहुंचे हैं दिल्ली में, वो अपने बलबूते आए हैं, वह भाड़े के टट्टू नहीं है जो भाजपा अपना झोला खोल करके लाती है। सबसे दुखद बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस भीड़ को, सैलाब को, मैं गांधी मैदान में हुआ है और ये रेला जो है पिछले कई रेलों का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी को ये भरोसा दिलाने का काम कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम तो आपका साथ देंगे ही देंगे, लेकिन आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये हम प्रण लेते हैं, इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक भूमि पर आम जनता प्रण लेती है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री। लागे लागे चुनरिया में धक्का बल में कलकत्ता चला। जो है अररिया लोकसभा से आए हैं और ये जो जन विश्वास जो रैली है, रैली नहीं महारेला है। इसी का जो 24 का जो लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, महागठबंधन का सरकार बनेगा। अब 25 में खुद तेजस्वी सरकार बनाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी सरकार। इस बार फुल बहुमत से बनेगा तेजस्वी सरकार। जो कह रहा था नीतीश कुमार मैं मरना पसंद करूंगा, बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा, आज बीजेपी का गोद में जाकर के बैठ गया। क्या जनाधार है उसका नीतीश कुमार का, ऐसे इधर से पलट करके उधर जाता है, उधर से पलट करके इधर आता है। इस बार 24 में इसका जदयू का 24 में पूरा नामो निशान मिटा जाएगा। इस बार नाम लेने वाला जदयू का कोई नहीं होगा। इस बात पर मैं एक तो लालू यादव का एक तो गाना हम दे देते हैं और आता लालू यादव क्या लागे लागे चुनरिया में धक्का बल में कलकत्ता चला। मेरे भाई इसी बात पर मैं सारा टीम, अभी हम लोग अविनाश जी है मेरे साथ, हम लोग सब टीम मिला करके यादव पूरे बिहार का स्वाभिमान है, अभिमान है। जिस तरह से पिछले 17 महीनों में उन्होंने बिहार में काम किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, सही माने में वो युवाओं के यूथ आइकॉन बन गए हैं। और उनका जन विश्वास यात्रा के दौरान उनकी सभाओं में और रोड शो में जिस तरह से लाखों लोगों की भीड़ जमा रही है, उनका अभिवादन किया, स्वागत किया और उनको विश्वास दिलाने का काम किया कि बिहार का भविष्य आप ही हो और बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी आप ही हो। आज हमारे आदरणीय माननीय नेता लालू यादव जी और युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का जो आयोजन किया गया, उनके आह्वान पर बिहार के एक एक जिला, एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत से लाखों लाख की संख्या में छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान और बुजुर्ग सभी लोगों का जमावड़ा यहाँ के गांधी मैदान में हुआ है। और ये रेला जो है पिछले कई रेलों का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी को ये भरोसा दिलाने का काम कर रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम तो आपका साथ देंगे ही देंगे, लेकिन आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये हम प्रण लेते हैं, इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक भूमि पर आम जनता प्रण लेती है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री। आज जो ये गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान है, इस मैदान पर जो ऐतिहासिक भीड़ है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज जो भी युवाएं आए हैं इस रैली में, वो अपने बलबूते आए हैं, वह भाड़े के टट्टू नहीं है जो भाजपा अपना झोला खोल करके लाती है। सबसे दुखद बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस भीड़ को, सैलाब को, रैली में वो अपने बलबूते आए हैं, वह भाड़े के टट्टू नहीं है जो भाजपा अपना झोला खोल करके लाती है। सबसे दुखद बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस भीड़ को, सैलाब को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पहुंचे। लेकिन हम लोग जब अररिया से इस रैली में भाग लेने के लिए आ रहे थे, रास्ते में गंभीरता से बात को देखा जाए, रास्ते में मुजफ्फरपुर के बाद भीड़ में ना पहुंचे लोग, इसके लिए भी हाईवे पर अवरुद्ध कराने का काम नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन जब हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में
गाड़ी को रोका और वहां पर पुलिस के लोग थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? हाँ, मेरा सैकड़ों गाड़ी जो रैली में भाग लेने के लिए जा रहा है, तुम कैसे उसको अवरुद्ध कर रहे हो? आज लालू जी के आह्वान पर पूरा बिहार गांधी मैदान भरने का काम कर रही है और नीतीश का पुलिस उसे रोड पर रोकने का काम कर रही थी। और विलम्ब जब उसको हम लोगों ने एक्शन लिया तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसे हटाया, लेकिन वह घंटों से अवरुद्ध कर रहा था। यह है नीतीश की नीयत और नीति। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अब की बाद बिहार में यदि कोई माँ अपने बेटे को जन्म देगी ना, तो वह बेटा का नाम नीतीश कभी नहीं रखेगा, क्योंकि नीतीश का नीयत और नीति से ही बिहार की माँ को एलर्जी हो गया है। वह माँ भी शर्म करती होगी जो इस पृथ्वी पर नहीं है, वह आदर तुल्य माँ, कि मैंने किस बेटे को जन्म दिया। एक बिहार को रोजगार देने वाले युवा जो बिहार को युवाओं को रोजगार दे रहा था, ऐसे रोजगार देने वाली सरकार को छोड़ करके उन्माद फैलाने वाले लोगों के गोद में जाके बैठ गई है। बिहार की जनता नीतीश को माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार तो कहते हैं हम परिवारवाद नहीं है। अरे परिवारवाद नहीं है, ये पटना है ना, सीपी ठाकुर का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा का क्या नाम है जानते हैं ना? वो क्या है? अमित शाह का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा का भी नाम सुने हैं ना, वो क्या है जानते हैं ना? राजनाथ सिंह का नाम सुने हैं ना, उसका बेटा क्या है जानते हैं ना? कितना बताए, वह परिवारवाद नहीं है। और यदि यह परिवारवाद है तो क्या नीतीश कुमार ने मुझे राज सत्ता दी है? जनता का वोट से तेजस्वी जी उस जगह पर पहुंचे हैं, मोदी की कृपा से नहीं। अब कहने के लिए काफी है। परम श्रद्धेय आदरणीय लालू यादव और माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर जो यह जनसैलाब आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांव-गांव से पूरे बिहार प्रदेश से उमड़ा है, यह बताने के लिए काफी है कि यह सामंतवादी और जुमलेबाज सरकार 2024 में उखड़ जाएगी। और नीतीश चच्चा का क्या कहना, नीतीश चच्चा तो खत्म हो गए, पलटी मार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जो लोग जुमलेबाज बोल रहे थे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा, तो मैं आपके माध्यम से उस झोला उठाने वाले फकीर को चुनौती देता हूं कि 2024 में अपना झोला तैयार रखे और उठा करके भागने के लिए भी तैयार रखे। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता उसको खदेड़ने के लिए तैयार हो गई है। और झोला उठा करके उस फकीर को और उन खटोला से क्या कहां भागना होगा, छुपने का जगह नहीं मिलेगा। और परम श्रद्धेय आदरणीय लालू जी के संघर्षों को, माननीय तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल को हम जैसे समाजवादी लालू जी के से प्रेरणा लेकर के उनका एक एक योद्धा, एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव तक, जन-जन तक, शहर-शहर तक जा रहा है, उनके संघर्षों को जन-जन तक लेकर जा रहा है। और 2024 में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जुमलेबाजों को उखाड़ फेंकना है, सामंतवादियों को उखाड़ फेंकना है। और माननीय तेजस्वी जी को इस जनविश्वास रैली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जन-जन का लोग उन्हें अपना नेता मान चुका है। बिहार ही नहीं, पूरे देश का यूथ आइकॉन बन चुका है हमारा तेजस्वी। और तेजस्वी ही बिहार का भविष्य बदल सकता है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। 17 महीने में उन्होंने जो करके दिखाया, पिछले एनडीए के 17 साल के कार्यकाल में वो नहीं हुआ था। मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं, सिर्फ जुमलों से देश नहीं चलता है, यहाँ काम करना पड़ता है। और यह बिहार समाजवादियों की धरती रही है, आदरणीय जेपी लोहिया कर्पूरी जी की धरती रही है। यहाँ पर किसी जुमलेबाजों को और किसी पलटी मार का नहीं चलेगा। यहाँ आदरणीय लालू जी के संघर्षों की भूमि है। माननीय तेजस्वी जी उस संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक समाजवादी योद्धा के रूप में बिहार को एक नया महानायक मिल चुका है। और उनके नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ेगा और पूरा देश का तकदीर और भविष्य तय करेगा। यह बिहार की ऐतिहासिक धरती से तय होगा। मैं रामनारायण विश्वास, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल अररिया। हो चुका है पूरा बिहार का जो युवा है, युवा तेजस्वी यादव को हर कास्ट के युवा, ब्राह्मण, भूमिहार, अगरी, पिछड़ी, दलित, मुस्लिम सभी युवा जो है एक सही नेतृत्व के रूप में तेजस्वी यादव को चुन लिया है। और यह 2024 में आंशिक रूप से और 2025 में पूर्णतः रूप से यह साबित हो जाएगा। जनता बता रही है ना, वो एक सुबह क्या कल से ही पूरे पटना जो है सो तेजस्वीमय हो चुका है, इसमें कहने की तो बात ही नहीं है। और लालू प्रसाद का जो अभी भी जो बोलते हैं ना
कि ब्रांड अगर ढूंढने का काम करेगा कोई तो ब्रांड ऑटोमेटिक अलग से ही दिखाई देगा। जिस तरह ISIS मार्क होता है ना, उस तरह ISIS मार्क है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, तेजस्वी यादव, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये लोग पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव जन विश्वास महारैली निकालना, जन विश्वास का मतलब क्या होगा? जन विश्वास का मतलब वो तो पहले ही विधानसभा में कह चुके हैं कि आज भर जो है सो मेरे बोलने का मौका दिया जाए। सर, जब स्पीकर पद पर जो थे उनसे आग्रह किया जा रहा था कि इसके बाद मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता तय करेगी कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, गद्दी पर किसको बैठाना है नहीं बैठाना है। वो तो उसी दिन तय हो चुका है। वो तो सिर्फ समझिए दबाव नहीं है कुछ, ये खुद फंसने वाले जन क्या क्या घोटाला नहीं है उनका, सृजन घोटाला है, बालिका गृह कांड है, मुजफ्फरपुर वाला लाल डायरी है, क्या नहीं हम लोग जानते हैं। यही सब तो रात दिन देखते रहते हैं। उनका खुद चोर है जो अपने आप को ढकने के लिए अपने आप माने जिस तरह गर्मी है, धूप होता है, छाया के बीच में जाता है, उस तरह वो छाया में जाकर दुम दबा के बैठ गए हैं। आज देखिए कुदरत का करिश्मा, ये धूप भगवान भी जो है ना, कुदरत जो साथ दे रहे हैं जनता के बीच में। इतना अच्छा माहौल है, इतना माने भारत का एक संदेश जा रहा है पूरे डिगडिगा, आंख चियार के देख रहे हैं, आंख टिकटकी लगाए हुए हैं वहाँ से कि पटना का क्या स्थिति है, क्या है नहीं है। वहाँ पर जगह जगह जो भी बैरिकेड है सब लगा के रखे। यहाँ का जो प्रशासन है, सही बात, एक साथी मेरे कहे वो कल से ही जब आने लगी गाड़ी लाइन जब देखने लगा तो क्या किए, प्रशासन से रुकवाने का काम कर रहे थे। और जब रुकवाने का काम कर रहे थे तो हम लोग जब उनका विरोध किए तब जाके जब देखे कि अब दबाव हो जाएगा तो जैसे तैसे लोग माने आया है, ऐसे कांड कर रहे हैं। क्या कहना चाहूँ, मैं महनार विधानसभा से जंदाहा प्रखंड से आया हूँ, अरुण कुमार यादव नाम है, मैं पंचायत सचिव हूँ खुद। मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया प्रभारी को ये कहना चाहते हैं आप पूरे गांधी मैदान को देखिए, ऐसा कभी जन सैलाब आज तक नहीं आया गांधी मैदान पहुंचा है। और तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली की यात्रा के लिए जन से पहले जाके भेंट किए हैं। और ये जन यात्रा का मतलब है जन से तेजस्वी यादव ने जा करके दौड़ा करके सबसे भेंट किया है, भेंट कर करके और जनता का विश्वास जीता है। और जनता आज गांधी मैदान में दिखा दिया है कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं और नए पीढ़ी के साथ है, नौजवान के साथ है, सारे नौजवान साथ है। जो हमारे पूर्वज से जितने भी छात्र पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, आज उनको रोजगार की जरूरत है, उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है, उनको रोजगार की जरूरत है। ना मोदी सरकार रोजगार दिया, ना नीतीश कुमार रोजगार दिया है, और रोजगार दिया 17 महीना में तो तेजस्वी यादव ने दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ।